दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से बिगड़े हालातों को काबू में लाने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम प्रतिबंध है कि दिल्ली में 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट बंद रहेंगे। इससे लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों और कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रकों की आवाजाही पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट आर पार के मूड में है। आज सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि प्रतिबंध के बाद भी दिल्ली एनसीआर में पटाखे कैसे फूटे। अदालत ने कहा कि सरकार को इस पर जल्द जवाब दाखिल करना होगा। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि सरकार द्वारा जिन वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है वो कुल वाहनों का छोटा सा हिस्सा है। इन वाहनों पर प्रतिबंध लगाने से प्रदूषण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम से प्रदूषण पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। केंद्र ने कर्मचारियों को निजी वाहनों का प्रयोग करने के बजाय कार पुलिंग का सहारा लेने की सलाह दी है। वहीं पंजाब सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए एमएसपी पर प्रति क्विंटल 100 रुपये बढ़ाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 नवंबर को अगली तारीख तय की है। दूसरी ओर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने प्रदूषण कम करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट चालू रहेंगे। इसमें झज्जर, पानीपत, राजपुरा, तलवंडी, साबो और मनसा में ही काम होगा। इससे दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में बिजली सप्लाई पर असर पड़ सकता है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में काम करने वाले 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति होगी। बाकी 50% कर्मचारी 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करेंगे। 21 नवंबर तक सभी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि रेलवे सर्विस, मेट्रो सर्विस, एयरपोर्ट और इंटर स्टेट बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कंस्ट्रक्शन जारी रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। एनसीआर में गैस क्षमता वाली सभी इंडस्ट्रीज को चालू रखने की अनुमति है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में सारे ट्रकों की एंट्री पर 21 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। इनमें सिर्फ जरूरी सामानों को ढोने वाले ट्रक को ही छूट दी गई है। पेट्रोल पर 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक टास्क फोर्स की टीमें तैनात की गई हैं। इससे ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। जल्द से जल्द सीएनजी बसों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। एंटी स्मोक गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।